हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे लंब रेखाएं, समांतर रेखाएं और तिर्यक रेखा के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे लंब रेखाएं। लंब रेखाएं क्या होती हैं? इनको इंग्लिश में परपेंडिकुलर लाइंस कहते हैं। ये होती हैं यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद मतलब एक दूसरे को काटती हैं, प्रतिच्छेद करें और उनके बीच का कोण समकोण, समकोण मतलब 90 डिग्री का हो तो वे रेखाएं एक दूसरे पर लंब रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने एक चित्र बनाया है। एक लाइन खींची हमने PQ और दूसरी लाइन हमने खींची AB इसी के ऊपर, और इन दोनों लाइन स्ट्रेट यानी कि सीधी हैं, कहीं पे भी झुकाव नहीं है। तो इनके और इनके बीच कोण कौन सा बन रहा है? 90 डिग्री। तो ये हमारा कोण कौन सा हो गया? समकोण। तो हम कह सकते हैं AB परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का साइन यानी कि लंब का साइन होता है, चिन्ह होता है। AB परपेंडिकुलर PQ, मतलब AB जो रेखा है वो लंब है PQ रेखा पे, या ऐसे भी हम कह सकते हैं PQ रेखा AB पे लंब है, क्योंकि दोनों रेखाएं स्ट्रेट हैं। ठीक है, इसीलिए हम ऐसे भी बोल सकते हैं, वैसे भी बोलते हैं एक दूसरे पे। तभी ये कह रहे हैं कि तो वे रेखाएं एक दूसरे पर लंब रेखाएं कहलाती हैं। ये एक दूसरे पे लंब रेखा हैं। अब हम पढ़ेंगे समांतर रेखाएं। इनको इंग्लिश में पैरेलल लाइंस बोलते हैं। एक ही तल में स्थित वे रेखाएं जो सदैव समान दूरी पर रहती हैं और परस्पर प्रतिच्छेद नहीं करती, मतलब एक दूसरे को नहीं काटती हैं, वे समांतर रेखा कहलाती हैं। ठीक है, इन्हें हम कैसे लिखते हैं? AB रेखा ये पैरेलल का साइन है, समांतर का साइन है, या पैरेलल इंग्लिश में बोलेंगे। AB रेखा पैरेलल समांतर है CD रेखा के। ये हमने यहाँ पे एक चित्र बनाया है। AB किसके पैरेलल है? CD के। देखो, अब इस चित्र को ना देखो, अपनी कॉपी की लाइंस को ही देख लीजिए। ये रेखा इस रेखा के पैरेलल हैं यानी कि समांतर हैं। इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी बराबर है। अगर हम इनको ऐसे ही आगे बढ़ाते चले जाएंगे तो ये एक दूसरे को काटेंगी? नहीं काटेंगी। ये ऐसे ही बराबर दूरी पे चलती चली जाएंगी आगे तक, और इनकी कहीं पे भी दूरी आप मापेंगे तो वो सेम ही होगी। जहाँ एक स्थान पे है वहीं अगले स्थान पे वही दूरी होगी इसकी। तो ऐसे कई सारे एग्जाम्पल होगा, जैसे रेल की पटरी समांतर चली जाती है। तो समांतर रेखा को हम इस तरीके से लिखते हैं, और ऊपर जो सिंबल बना हुआ है ये हमारी रेखा का है। रेखा हमारी दोनों तरफ चलती है, इसीलिए ऊपर रेखा का सिंबल लगाया गया है। अब हम पढ़ेंगे तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा को ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं इंग्लिश में। तो तिर्यक रेखा वह रेखा है जो दो या दो से अधिक रेखाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर काटती हैं। ठीक है, हमने जैसे ये चित्र बनाया है, एक रेखा ले ली L, दूसरी रेखा ले ली M, और इसको कौन सी एक तीसरी रेखा कट कर रही है? वो रेखा हो गई हमारी N। रेखा L को किस बिंदु पर रेखा N काट रही है? वो हमने बिंदु P दे दिया। और रेखा M को रेखा N कहाँ पे काट रही है? यहाँ पे, उस बिंदु को हमने Q दे दिया। ऐसे ही इसमें लिखा है दो या दो से अधिक, ये रेखाएं हमने नाम दे दिया है। ये
3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं, कितनी भी हो सकती हैं। तो हमने यहाँ पे एक रेखा ले ली L, दूसरी रेखा ले ली M, तीसरी रेखा ले ली Q और एक रेखा इसको कौन सी रेखा काट रही है, N। तो इनको बिंदुओं को नाम दे देंगे R, S, T। ठीक है, तो हमारी रेखा L, M, N को रेखा N किन किन बिंदुओं पे काट रही है? L को रेखा R पे यानी कि R बिंदु पे काट कर रही है और M को कहाँ पे, S बिंदु पे कट हो रही है। Q कहाँ पे कट हो रहा है, T बिंदु पे। तो ये हो गई हमारी तिर्यक रेखा के बारे में। आई होप आप सब लोगों को लंब रेखा, समांतर रेखा और तिर्यक रेखा के बारे में समझ में आ गया। अगली वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।